दिल्ली प्रशांत बिहार अंचल में द्वितीय थर पर विस्फोरण कारण अस्पष्ट क्षयक्षतिर सूचना नहीं। पुलिस स्वतंत्र टीम और अग्निशम विभाग 4टी टीम पक्षर चली तदंत। अक्टोबर 20 में घटिता विस्फोरण। संसद को प्रियंका गांधी एंट्री। संविधान बही धरी लोकसभा सांसद भाव में नेले शपथ। गांधी परिवार तृतीय महिला सांसद हेले प्रियंका। छुटुछि शुभेच्छार सुओ। सस्पेंस रे लागिला ब्रेक। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद रेस ओहरिले एकनाथ शिंदे। महाउती बैठक में दीर्घ समय धरी चलिला आलोचना। काली होई पारे ना घोषणा। रेस रे सबुठु आगरे देवेंद्र फडणवीस। झारखंड 14तम मुख्यमंत्री भाव में आज शपथ नेबे हेमंत सोरेन। शपथ समारोह में राहुल पवार ममता समेत इंडी मेंटर बहु दिग्गज नेता हेबे सामिल। चतुर्थ थर पर हेमंत शपथ समारोह। बांग्लादेश रे इस्कॉन को बैन करने को उठिला दाबी। हाईकोर्ट रे आवेदन कले अटर्नी जनरल। संख्यालघु हिंदुओं संघर्ष कर आसुछि इस्कॉन। उपकूल मुहा बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात। किछि घंटा भितर नहीं पारे बात्यार रूप। 30 तारीख सकाळ बेलको तमिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल छुईवा संभावना। ब्रिटेन रे बड़ धरणर साइबर अटैक। प्रथम थर पर सुपरमार्केट को टार्गेट कले हैकर। मार्केट रु भान आलू पियाज सॉफ्टवेयर जो सुपरमार्केट को आसुनी जरूरी सामग्री। संसद को प्रियंका एंट्री। आज प्रथम थर पर सांसद भाव में शपथ नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा। एसत से गांधी परिवार तृतीय महिला सांसद होती। मां सोनिया गांधी और जेजेमा तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परे प्रियंका परिवार तृतीय महिला भाव में सांसद होती। केरल वायनाड विजयी होता कांग्रेस साधारण संपादक प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा सांसद भाव में शपथ नहीं। शपथ ग्रहण बेले प्रियंका हाथ में संविधान पुस्तक धरिथिबा भी देखा मिली। इस समय भाई राहुल गांधी मां सोनिया गांधी उपस्थित रही। गांधी परिवार 3 जन सदस्यों को यह अवसर में एकाठी देखा मिली। राहुल गांधी उभय वायनाड और रायबरेली विजयी होगा पर वायनाड आसन छाड़ी। भौणी प्रियंका यह आसन लड़िबा सह राहुल भी अधिक भोट्रे विजयी होते। आज प्रथम थर पर संसद में प्रियंका पाद पड़ी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रियंका शपथ नेबा परे तांको पाखकु छुटिछि शुभेच्छार सुओ। बाजा बजाई बाण फुटाई उत्सव मना जाइछि। संसद बाहर प्रियंका एवं अन्य सांसदों को छड़ा करी फोटो उठाइछन्ति राहुल गांधी। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर शुभेच्छार वार्ता दैछन्ति। प्रियंका शपथ नेबा परे तांको पाखकु छुटिछि शुभेच्छार सुओ। बाजा बजाई बाण फुटाई उत्सव मनाइछन्ति कांग्रेस कर्मी। संसद बाहर प्रियंका एवं अन्य सांसद मानक छिड़ा करी राहुल फोटो उठाइछन्ति। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर मध्य शुभेच्छार वार्ता जणाइछन्ति। On Priyanka Gandhi take oath today. Yes, we are all very happy and proud. हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा,
जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। I'm delighted I campaigned for us. I'm happy to see she's won and she's coming to take her oath here. And as you can see, she's very appropriately dressed in a Kerala sari. I'd like to congratulate Priyanka Gandhi ji and best wishes. दिल्ली रे ईडी टीम उपरे आक्रमण साइबर ठकामी मामला रे चढ़ाऊ बेले दिल्लीर बिजवासन अंचल में आक्रमण होइछे। जांच पई जाइतिबा ईडी टीम उपरे आक्रमण जोगु ईडीर असिस्टेंट निर्देशक आहत होइछन्ति, तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछे। आक्रमण परे अभियुक्त माने सेठारु फेरार होइछन्ति। पीपीएल साइबर ऐप ठके मामला रे जांच पई आज ईडीर टीम पहुंचीतिला। फिशिंग स्कैम, क्यूआर कोडिंग, पार्ट टाइम को संभाली हजार हजार साइबर ठके मामला थिबारु एहार तदंत करुछि प्रवर्तन निर्देशालय। तेबे चढ़ाऊ बेले स्थानीय पुलिस मध्य ईडी कर्मचारी सांगरे रहिथिले, किंतु अभियुक्त तांका परिवार लोक ईडी टीम उपरे आक्रमण करथिले। ए आक्रमण को नै केंद्रीय अनुसंधानकारी एजेंसी मामला पंजीकरण करिछि। अभियुक्त अशोक शर्मा तांका भाईंक नारे मामला रुजु होइछे। आ घटना को दुर्भाग्यजनक बोली बीजेपी कहिछि। ईडी के पास कुछ सबूत होंगे, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार सीबीआई को भी है, ईडी को भी है, दिल्ली पुलिस को भी है, जो भी एजेंसियां हैं। और अगर उन पर हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब गड़बड़ है। वो लोग किसी को बचाना चाहते होंगे, उनको पता लग गया होगा। मेरा ये मानना है कि कानून के तरीके से चलना चाहिए। हमले से कुछ होने वाला नहीं है। ईडी को आज हमला करके रोक लेंगे, उसमें ईडी फिर दोबारा कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं इस प्रकार के भ्रष्ट लोग जो इतने दिनों से देश में भ्रष्टाचार फैला रहे थे, सब जो है कानून के दायरे में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र परवर्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सेवा एक प्रकार स्पष्ट। मुख्यमंत्री चयन कौन प्रकार बाधा नुहंती बोली शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बयान पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चयन रास्ता खोली। प्रधानमंत्री मोदी जहां निष्पत्ति नेबे ताकू ग्रहण करेंगे बोली से कहते। प्रसंग में महायुति भितर मतभेद थिबा नेई से खंडन करिसेंते। शिंदे कहते व्यक्तिगत भाव से प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को फोन करी राज्यर परवर्ती मुख्यमंत्री चयन करने निष्पत्ति नेबाकू कहिथिले। प्रधानमंत्री मोदी होउछन्ति एनडीए परिवार मुख्य, तांको निष्पत्ति ही मेंट पई चूड़ांत बोली कहिसंति एकनाथ शिंदे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। दिल्ली में आज बसी महायुति नेता बैठक। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बासभवन में बैठक बसी। एथिरे तीन महायुति नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार बैठक में सामिल होगा सहित दीर्घ समय धरी आलोचना होइछे। बीजेपी विधायक दल बैठक में नेता चयन कर से नेता महायुति विधायक दल नेता भाव में निर्वाचित कर। महायुति बैठक में जनक नारे मोहर बाजिथिबा नै जातीय गणमाध्यम चर्चा होछि। आसंता काली ना घोषणा करा जाय पारे। पर मेंट विधायक दलर नेता राज्यपाल को भेटी सरकार गठन पर दाबी उपस्थापन करेंगे। चलित विधानसभा निर्वाचन में महायुति चमत्कार प्रदर्शन करिछि। 288 रु 235 आसन रे विजयी हुई रेकर्ड करिछि महायुति। जदि आज बीजेपी हाईकमांडर को बैठक में मुख्यमंत्री नारे मोहर बाजे, तेबे डिसेम्बर 2 रे शपथ ग्रहण करने भी चर्चा होछि। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता सामिल होई पारंते। मुंबईर वांखेड़े स्टाडियम रे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हेबो बोली कुहा जाउछि। अधिक आलोचना करने आम सहित जागरूक टाइम्स सह संपादक डॉक्टर अजित कुमार राय जुड़ी हुई। डॉक्टर राय, स्वागत करती हूँ कनेक्ट न्यूज में। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता एक तरह से साफ हो चुका है और जो बैठक की बात की जाए मोहर लग चुका है, इसका कोई आभास आपको भी मिला है क्या?
जी देखिए, सबसे पहले तो कल जो सीएम शिंदे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही इसका सबसे बड़ा आधार है कि क्योंकि अजीत पवार जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारी पार्टी का और हमारे सभी नेताओं की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से सीएम के रूप में सहमति है। भाजपा के नेता पहले से ही देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में थे। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति ये थी कि शिंदे गुट के कुछ नेता और स्वयं शिंदे जी जो थे वो इस उम्मीद में लगे थे कि कहीं न कहीं दिल्ली से हमें आशीर्वाद फिर मिल जाए और फिर से मुझे शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हो जाए। लेकिन जब भाजपा की तरफ से और सेंट्रल की तरफ से भी उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि नहीं, इस बार भाजपा का ही सीएम होगा, तब जाकर के उन्होंने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ और जो पीएम और अमित शाह जी जो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। एक तरह तो से चर्चा ये भी हो रहा था डॉक्टर राय कि शायद से कोई मतभेद हो सकता है। शिंदे की जो गोष्ठी है, जो उनके कर्मी हैं, वो लोग चाह रहे थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार साफ किया गया या उन्होंने ये व्यक्त किया कि नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूं। ये एक तरह से मैसेज दे रहा है कि शायद से तो कोई मतभेद था जिसको क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि मतभेद नहीं बल्कि एक महत्वाकांक्षा है, कामना थी कि जैसे पिछली बार भाजपा ने हमें सरकार में का नेतृत्व करने का दिया था जिम्मेदारी, इसी तरह से और बिहार पैटर्न का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि उसी तरह से इस बार भी हमें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। हालांकि ये शिंदे गुट भी मान के चल रहा था कि इस बार सीएम पद हमें नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो पहले से ये तैयार थे। और अगर कहीं भी विवाद की स्थिति आती है तो शिंदे जी की राजनीति पे वो एक तरह से कलंक की स्थिति हो जाती, क्योंकि उन्होंने बार बार इस बात को फोकस किया था कि उद्धव जी केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन को तोड़े थे। तो अगर उसी रास्ते पे शिंदे जी भी चलते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो जो वैचारिक उनका था वहीं पे मतभेद हो जाता है, इसलिए कहीं भी दोनों गठबंधन में कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल। और इस बार तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी के आसन की संख्या भी अधिक थे, तो दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, ये तो एक बार साफ था। जी नहीं, अगर देखें चाहे बिहार का जिक्र कर लें या पिछली सरकार का जिक्र कर लें, दोनों समय भाजपा के विधायक की संख्या ज्यादा रही है, पर भाजपा मुख्य रूप से प्रदेश की राजनीति अपने सहयोगी दलों को देती रही है। लेकिन पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है अजीत जी। जी, यही कारण था कि शिंदे गुट पहले से ये तय मान के चल रहा था। वो तो केवल उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद दिल्ली से हमें आशीर्वाद मिल जाए, पर जो उनको अंत में यकीन हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कल ही नेताओं करने के लिए शिंदे जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। जी, पिछली बार तो ये ऐसा कुछ माहौल बन गया कि सरकार करना है, सरकार में रहना है, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम का पद दे दिया। लेकिन इस बार ही वो श्योर थे, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से श्योर थी, ये कहा जा सकता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपने पार्टी के लोग को मुख्यमंत्री के तौर पे बिठाना चाहते हैं, ये हम कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए पिछली बार की अगर आप बात करें तो पिछली बार शिंदे जी को सीएम बनाने के पीछे केवल सरकार बनाने या सरकार चलाने की चाह नहीं थी, बल्कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो पूरे प्रदेश को और विशेषकर देश की राजनीति को ये मैसेज देना चाहता था कि जो हमारा गठबंधन टूटा है उद्धव जी के साथ, वो पद को लेकर के था ही नहीं। उद्धव जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के तौर पर कारण टूटा है, क्योंकि हम उद्धव जी को सीएम बनाने को तैयार है तो हम उद्धव जी को भी सीएम बना सकते थे। तो वहां पे मेन मैसेज ये देने की कोशिश की गई थी। और यहाँ तो भाजपा के नेताओं ने बार बार ये कहा था कि जिसकी विधायक संख्या ज्यादा होगी वो पार्टी का सीएम बनेगा। और चूंकि भाजपा पहले से ही 148 सीटों पे लड़ रही थी, इसमें किसी को संदेह नहीं था कि सबसे बड़ा दल भाजपा ही रहेगी। जी, तो ये क्या आशा किया जा सकता है, शायद से कल तक विधिवत के तौर पे, आनुष्ठानिक तौर पे शायद से नाम भारतीय जनता पार्टी के साइड से आ सकता है? जी बिल्कुल, ये देर शाम तक आ सकता है। और जो दिल्ली में चर्चा चल रही है वो मुख्य रूप से चर्चा मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल के विभाजन को और विभागों के को लेकर के चर्चा चल रही है कि जैसे पिछली बार सबको बराबर विभाग दिए गए थे, इस बार भी वही विधायक दिए जाएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से इस बार 22-12-10 के फार्मूले की बात की जा रही है। जी, 22-12-10 की बात कर रहे हैं आप? जी ओके, 2 तारीख को शायद से शपथ समारोह हो सकता है, ये भी एक अभी आकलन किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपके पास कोई ठोस जानकारी है?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई सारे निर्णयों को लेकर के अजीत पवार जी ने तो कहा था कि हम तो कोशिश करेंगे कि 30 तारीख या 1 तारीख को ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए 2 तारीख की चर्चा सबसे ज्यादा है और वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपके वक्त के लिए और बातचीत के लिए। आम सहित जोड़ी होते डॉक्टर अजीत राय सह संपादक जागरूक टाइम्स वर्तमान दिल्ली रे क्यों भली भाबरे महायुतिर बैठक नहीं कौन आलोचना कौन कल्पना जल्पना करा जाउछि से संक्रांत रे सविशेष आलोचना करुथिले एवं जो आलोचनारू तथ्य से आमको देउथिले जे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हवा एक प्रकार स्पष्ट हो सारी। शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस बा सांबादिक सम्मेलन कर स्पष्ट कर सारी जे से रेस रे नहांती। बड़ कथा होछि जे 2 तारीख रे शपथ ग्रहण समारोह होई पारे या आलोचना वर्तमान समय आरंभ हो सारी। हुए तो आसंता काली विधिबद्ध भावरे गठबंधन तरफ बा महायुति तरफ भारतीय जनता पार्टी तरफ मुख्यमंत्री ना घोषणा होई पारे एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल कथा जितेबाला आसुची 22 12 10 रो फॉर्मूला अपनाई पारे भारतीय जनता पार्टी एक कथा मध्य से कहूतिले। सेबड़ा आज झारखंड मुख्यमंत्री भावरे शपथ नेबे हेमंत सोरेन अपराह्न रांचीर मोराबादी मैदान रे शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित होगा। झारखंड 14तम मुख्यमंत्री भावरे शपथ नेबे हेमंत सोरेन एथिरे राहुल गांधी शरद पवार ममता बनर्जी समेत इंडिया मेंटर अनेक वरिष्ठ नेता सामिल हेबे। किछि राज्यर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री भी सामिल होई पारंती। शपथ नेबा पूर्व ट्वीट करी हेमंत सोरेन कहिसंती आजिर दिन ऐतिहासिक। सूचना अनुसार हेमंत सोरेन एकुटिया शपथ नै पारंती। सारा विश्व में साइबर अपराध जेतिकी वृद्धि पाउछि चिंता भी बढ़ुछि। स्थिति एपरि होइछि जे वर्तमान साइबर अपराध कारणरू मौलिक जिनिस भी लोकंक पाखरे पहुंचु नाही। आपण सुनिछन्ते कि साइबर आक्रमण जोगु सुपर मार्केट रे आलू प्याज टमाटो भली अति आवश्यक जिनिस अदृश्य होइजिबा आश्चर्य हेले भी सत ए घटना यूके रु आसिछि। ब्रिटेन रो सुपर मार्केट रे घटिछि एभली घटना। जोगाण श्रृंखला उपरे प्रभाव वास्तव रे पड़िछि। एही साइबर आक्रमण जोगाण श्रृंखला उपरे पड़िछि। सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लू योन रो उपरे होइतिला जहां ब्रिटेन रो सुपर मार्केट मोरिशन एवं साइंसबरिक सिस्टम को प्रदान करिथाय। साइबर आक्रमण पर सेमानक सिस्टम काम करिबा बंद करिथिला। या द्वारा मौलिक सामग्री जोगाण बाधाप्राप्त होइछि। सुपर मार्केट रे पनीपरिबा दुग्धजात द्रव्य अति आवश्यक सामग्री रो क्रेट खाली थिबा देखिबा मिलिछि। तबे मॉरिशन कहते जे डबा एवं सुखिला सामग्री जोगाण प्रभावित होइछि। आकु ने सोशल मीडिया रे लोक प्रश्न उठाइछन्ते। कहते सुपर मार्केट रे स्टॉक रो अभाव अछि। ब्रिटेन रे अधिकांश स्टोर रे मौलिक जिनिस भी उपलब्ध नाही। अति आवश्यक द्रव्य मिलुनी। ब्लू योन रो एक विवृत्ति जारी करी कहिछि जे आमे वर्तमान हमर बैकअप सिस्टम उपरे काम करूछु। सारा देश रे ग्राहकों को सेवा जोगाइबा पई काम करूछु। रैंसमवेयर कारणरू एभली घटिछि। फॉरेंसिक प्रोटोकॉल भी प्रस्तुत होइछि। खास कथा होछि जे साइबर अटैक थैंक्स गिविंग डे रो किछि दिन पूर्व घटिछि जहां अमेरिका रे एक बड़ छुट्टीर दिन। एभली स्थिति रे सुपर मार्केट रो चिंता बढ़िथिबा बेले लोक माने भी असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। ब्लू यंडर होची गोटे सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म ओके एंड सो सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म रो काम हैला जे सप्लाई चेन रे कोठी कोन जिंस पूरा इंटेलिजेंस दबा दरकार माने कोठी धर कोन जिंस सप्लाई हवा दरकार कोठी को जिंस सरी आसला कोठी को जिंस रो बेसी डिमांड रहिला हैला आउ सेटारे गोटे सप्लाई चेन रे बहुत लोक इन्वॉल्व होछन बहुत कंट्रीज इन्वॉल्व रहिछन तन गोटे कंट्री रो आ गोटे कंट्री को जिंस जाउची बेस्ड ऑन दैट इंटेलिजेंस सप्लाई होची आगुआ प्रिपेयर होकर रोचे डेलीवर करने से अनुसार जो लोक डेलीवर कर से लोक पाक भी मेसेज जाऊँगी बहुत गुड़ा वर्क फोर्स जो मैंने सब कम सांगे कोऑर्डिनेट होची सप्लाई करने तेणु पूरा माने मिलियंस ऑफ पीपल एंड आल्सो द प्रोडक्ट्स ए सप्लाई चेन रे कंप्यूटर थ्रू द कंप्यूटर हेल्प सीक्वेंस रे रहउचंती टू डेलीवर टू यू।
राजस्थान रे बड़ धरणर अघटन स्कूल कांथ भुशुड़ी श्रमिकों मृत्यु जालोर पसोना ग्राम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय रे निर्माण काम चलता बेले कांथ भुशुड़ी 4 जन श्रमिक भग्नावशेष तले चापी होते फल घटनास्थल में 3 श्रमिकों मृत्यु होता बेले जड़े श्रमिक गुरुतर आहत होती घटना संपर्क में खबर पाई साइला थाना पुलिस पहुंची आहत मानू तुरंत उद्धार कर डाक्तरखाना भर्ती करथिला पुलिस ग्रामवासी सहायता कांथर भग्नावशेष तलू श्रमिकों को बाहर करथिले घटना रे जड़े श्रमिक गुरुतर होता बेले अवस्था संकटापन्न रही मृत 3 श्रमिकों परिचय मिली सूचना अनुसार डोंगरीर मोहनलाल कांगाड़ू जिला बारमेर वीरमाराम धनाव जिला बारमेर निवासी भूराम कांथ तले चापी हुई प्राण हराइछन्ति। इस्कन नेता तथा हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश रे गिरफ्त करने घटना जोर धरी इस्कन उपरे प्रतिबंधक लगाइबा पई बांग्लादेश रो वकील हाईकोर्ट रे पिटिशन दाखल करिसेंति। मंगलवार हिंसाकांड रे प्राण हराइथिबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैफुल इस्लाम का मृत्यु और चिन्मय दास का समर्थक और सुरक्षा बाहिनी भितर होइथिबा संघर्ष संपर्क में आईनजीवी कोर्ट रे उल्लेख करथिले। इस्कन उपरे प्रतिबंधक लगाइबा को याकु नै दाबी करिसेंति।